सबसे पहले हमने बात करनी है सेक्स डेवलपमेंट की। सेक्स डेवलपमेंट में हमने क्या चीजें देखनी थी, क्या कंपोनेंट होते हैं इसके? 3 कंपोनेंट्स हैं मेजर इसके। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है हमारा? क्रोमोसोमल सेक्स का। क्रोमोसोमल सेक्स, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स पे डिपेंड कर होता है। जो क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल सेक्स, ठीक है, जिसपे हमारी कैरियोटाइप डिपेंड कर रही होती है। लाइक एक्स एक्स है या एक्स वाई है। मुझे खरबूजा काट दो। हमारा होता है गोनेडल सेक्स। हमारे गोनेड्स कौन से बने हैं? खरबूजा काट दो। खरबूजा काट दो। मुझे रोजा है। 4:30 बजे ना पे। काटना है। सेकेंड है हमारा गोनेडल सेक्स, कि हमारे गोनेड्स कौन से बने हैं अंडर द डिफरेंशिएशन ऑफ SRY जीन। SRY जीन के अंदर होता है ना, गोनेड्स बनते हैं हमारे, लाइक ओवरीज बनी है या टेस्टीज बनी है। फिर होता है हमारा फिनोटिपिक सेक्स। फिनोटिपिक, कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ जेनेटिलिया कैसी आई है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। ये 3 टाइप्स के सेक्स थे। और वो बाद में जो है ना, प्यूबर्टी के बाद जो, उससे पहले जो है ना, साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स आप जाते हैं ना, कि आप साइकोलॉजिकली आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं एज अ मेल और फीमेल। वो बहरहाल एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर आ जाता है। मेन हमारे जो सेक्स की डेवलपमेंट के फैक्टर्स होते हैं ना, जिन पे सेक्स की डेवलपमेंट डिपेंड करी थी, सबसे पहले हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। सेकंड पे हमारी गोनेडल डेवलपमेंट की डिफरेंशिएशन आ जाती है। थर्ड पे हमारी फिनोटिपिक अपीयरेंस आ जाती है। इसकी बेस पे हमने जो है ना, अपने जो डिसऑर्डर्स हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हमने डिवाइड किया है। गोनेडल डिसजेनेसिस तो वो थी ना जिसके अंदर डिसजेनेसिस है, गोनेड्स जो है वो बने ही नहीं है। और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं, वो बाद में जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगी उनकी वजह से जो डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल सेक्स डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर तो हमारे XY क्रोमोसोम है, तो SRY जीन के एक्सप्रेशन से टेस्टीज बनेगी, ठीक है। गोनेड्स के अंदर टेस्टीज बन जाएंगी। बाकी आपको पता है हमारी जो सारे जो स्ट्रक्चर्स बनते होते हैं वो कैसे बनते होते हैं। ये हमारे गोनेड्स होते हैं, हमारी मुलीरियन डक्ट्स होती हैं और पैरामीजोमनेफ्रिक डक्ट्स होती हैं। अब डिपेंड करता है, अगर हमारी SRY जीन आई है तो क्या होता है, क्या होगा? अगर SRY जीन होगी तो इसमें से क्या होगी, जो मुलीरियन डक्ट है या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है वो खत्म हो जाएगी। और कौन सी रह जाएगी हमारी? वॉल्फियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट स्टेबल हो जाएगी और वो आगे अपने स्ट्रक्चर्स जो भी इससे डेवलप होंगे, देख लेते हैं कौन कौन से डेवलप होते हैं, वो बना देगी, ठीक है। गोनेड्स की हमारी डिफ्रेंसिएशन होगी टेस्टिस में, क्योंकि SRY जीन आ गई हुई है, ठीक है। और जो हमारी रिग्रेशन होगी वो मलेरियन और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की होगी, ठीक है। और रह जाएगी हमारी वॉल्फियन डक्ट, जिससे हमारे मेल के जो गोनेड्स हैं या मेल के जो स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे आगे डेवलपमेंट में। वाजा डिफरेंशिया, वाज डेफरेंस होगी, एपिडिडमस बनता है इधर से। एपिडिडमस कहते हैं ना, टेस्टिस से एपिडिडमस बनता है, वाज डेफरेंस बनता है, सेमिनल वेसिकल्स बनते होते हैं, ठीक है। ये इससे बनते होते हैं वॉल्फियन डक्ट से। और साथ में हमारे DHT बनता होता है, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टिरोन, इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। और ये हमारी एक्सटर्नल जो जेनिटिलिया होता है उसको फर्दर डेवलपमेंट देता है, ठीक है। जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया बनता होता है मेल्स का, वो किसके किसके इफेक्ट के अंदर बनता होता है? डाई हाइड्रोटेस्टोस्टिरोन के इफेक्ट के अंदर बनता है, जो कि टेस्टोस्टिरोन से बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? गुनेट्स का एक्सप्रेशन हमारा कब तक हो जाता है? गुनेट्स किस पे डिपेंड करते हैं, XY या XX पे। और ये 6 डे 6 वीक पे जो है वो एक्सप्रेस हो जाते होते हैं, ठीक है। 6 वीक्स तक ये इंडिफरेंट रहते हैं और उसके बाद ये एक्सप्रेस हो जाते हैं। और इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटिलिया दोनों कब तक बनते हैं? अराउंड 9 to 13 वीक्स, ठीक है। 6 वीक्स तक इंडिफरेंट गोनेट जाते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन होता है। और कंप्लीट इंटरनल एक्सटर्नल जेनिटिलिया कब बनता है? 9 to 13 वीक्स तक। यहाँ तक क्लियर है सबको?
फिनोटिपिक कौन सा सेक्स होता है? फिनोटिपिकली अगर हम कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? यस, अपेरेंस कैसी आ रही जेनेटिलिया की, ठीक है। और अपेरेंस, मेल की अपेरेंस किस चीज पर डिपेंड करी है? मेल की अपेरेंस किस चीज पर डिपेंड करी है, किस हार्मोन पर डिपेंड करी होती है? किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर जो है हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया बन रहा है? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो डीएचटी, टेस्टोस्टेरोन से जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है, ये भी मैंने बताया था आपको, 5 अल्फा रिडक्टेज जब बन जाएगा तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है ना उसकी डिफरेंशिएशन होगी। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ये, ठीक है, नॉट अकेला टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा इसके आंसर में। क्लियर? अच्छा जी, अब रिग्रेस हो गया, मलेरियन रिग्रेशन हो गई, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे? इसका मतलब है फीमेल के जो बनने थे इससे मलेरियन डक्ट से स्ट्रक्चर्स वो नहीं बनेंगे। क्या क्या बनता होता है? यूट्रस बनती होती है, फ्लॉपियन ट्यूब्स बनती होती हैं, फ्लॉपियन ट्यूब्स बनती होती हैं, और अपर थर्ड ऑफ वजाइना बनता है इससे, अपर थर्ड ऑफ वजाइना, ठीक है। और वॉल्फियन स्टेबलाइज हो गया तो अभी हमने पढ़ा था इसका क्या बनेगा? टेस्टीज तो गुनेट्स तो बने हुए हैं ना, ऑलरेडी गुनेट्स बन गए हुए हैं। उसके साथ जो एपिडिडमस की, वास डेफरेंस की और सेमिनल वेसिकल्स की डेवलपमेंट वॉल्फियन डक्ट से हो जाएगी, ठीक है। और आगे एंड्रोजनाइजेशन होती है जिसमें टेस्टोस्टेरोन की डेवलपिंग कन्वर्जन होती है इनटू डीएचटी इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, और उससे हमारा जो है ना मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप होता है, ठीक है। ये वाला हार्मोन कहाँ से आ रहा है? एंटीमुलेरियन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था? हाँ जी, एंटी मुलेरियन हार्मोन, यस, सर्टोली से प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। एएमएच का क्या क्या काम है? एएमएच आया, उसने मुलेरियन रिग्रेशन, एंटी मुलेरियन है ना, एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट की रिग्रेशन करवाएगा और टेस्टिकुलर डिसेंट करा देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? चलिए जी, अब हम अपने केसेस की तरफ आ जाते हैं। केस नंबर 1 है हमारा, जी पढ़िए। 15-year-old गर्ल है विद शॉर्ट स्टिशन प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन है, इज क्विट स्कूल। फिजिकल एग्जामिनेशन पे हाइट इसकी 142 सेंटीमीटर है, वेब नेक है, लो हेयर लाइन है, एबनॉर्मल नेल्स हैं। लैब डेटा पे हमारे पास जो है फास्टिंग ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है, एफएसएच और एलएच का लेवल इंक्रीज है, एस्ट्राडाइगोल का लेवल कम है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? जी, ये किसके फीचर्स हैं? किस क्रोमोसोमल और सेक्सुअल डिफेक्ट का ये जिक्र हो रहा है? यस, टर्नर है ये, ठीक है, दिस इज टर्नर सिंड्रोम, दिस इज बेसिकली मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एनॉमली इन फीमेल, ठीक है, ये क्रोमोसोमल एनॉमली होती है। बेसिकली इसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ जाता है, और इसकी जो कैरियोटाइप होती है वो क्या होती है? 45X0, ठीक है, ये X0, सॉरी X0, ये इसकी कैरियोटाइप होती है। फीमेल के फीचर्स क्या आते हैं? ये जो इधर हाँ बताए मैं, शॉर्ट स्टेचर है, वेब्ड नेक है, प्राइमरी एमेनोरिया की कंप्लेंट के साथ आएगी फीमेल, ठीक है। अच्छा, इसमें गुनेट्स कैसे होंगे? गुनेट्स की अपेयरेंस कैसी होगी? स्टीक ओवरीज होंगी, ठीक है, स्टीक ओवरीज मतलब ओवरीज बिल्कुल ही ऐसे लाइन की तरह होंगी, जब हम जो है ना करेंगे इसका स्कैन पे देखेंगे। अब स्टीक ओवरीज होने का क्या मतलब है? कि उनकी फंक्शनिंग है ही नहीं। ओवरी से ही हमारा एस्ट्रोजन आना होता है ना, ओवरीज से एस्ट्रोजन आएगा तो ही वो जो फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होगी ना। तो अब देखें इसमें एस्ट्रोजन तो है ही नहीं, उसके नेगेटिव फीडबैक की वजह से एलएच और एफएसएच का लेवल हाई हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। और यही जो है ना, ये प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर के पीछे भी यही जो है ना वो फिजियोलॉजी होती है, जो प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है। लेकिन उसमें तो फीमेल को पहले जो है वो पीरियड्स होते हैं, लेकिन सडनली किसी भी फैक्टर की वजह से जो है ओवेरियन फेलियर से ये वाले सेम फीचर्स आते हैं, तो उसका एफएसएच एलएच लेवल जो है वो रेज्ड हो जाता है ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम एस्ट्रोजन, लो एस्ट्रोजन लेवल जो कि ओवरी से प्रोड्यूस होना होता है, ठीक है। क्लियर है? ये हमारा कौन सा डिफेक्ट था? ये टर्नर सिंड्रोम था, ये क्रोमोसोमल एनॉमली थी। इसके फीचर्स क्या क्या थे? शॉर्ट स्टेचर, फीमेल की कैरियोटाइप 45X0 है, मतलब इसके अंदर एक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल का वो एब्सेंट होता है।
फीचर्स क्या क्या आ जाते हैं इसके अंदर? शॉर्ट स्टेचर होता है फीमेल का, वेब्ड नेक होती है, और वाइड कैरिंग एंगल होते हैं निपल्स के बीच के। और जो इसके साथ एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन होती है, मोस्ट कॉमन मेडिकल कंडीशन जो इसके साथ एसोसिएटेड होती है ना, वो कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा होती है। कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है। जब हम स्कैन करते हैं तो स्टीक ओवरीज मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा है। और साथ में इसके ना ये जो मल्टीपल जो रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन हो रहे हैं ना, इसके साथ मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड होती है डेफनेस की, बोथ कंडक्शन और सेंसरी न्यूरल डेफनेस। अच्छा, अजान हो रही, थोड़ी देर तक कंटिन्यू करते हैं। आवाज आ रही है आपको? किसी को भी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, हम टर्नर के फीचर्स की बात कर रहे थे। ये जो इधर दी है हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन, तो इसके साथ मेडिकल कंडीशन कौन सी एसोसिएटेड होती है? डेफनेस की, ठीक है। सेंसरी न्यूरल और कंडक्शन डेफनेस दोनों ही इसके साथ लिंक्ड होती हैं। कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है, ठीक है, और ये डेफनेस होती है। इसके अलावा एंडोक्राइन डिसफंक्शन होते हैं, लाइक जो ऑटोइम्यून थायराइड होता है उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अंदर क्या होता है? यूट्रस और वजाइना जो होती है ना, इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं बट शॉर्ट, छोटी होती है, ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन हम इनको देंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है ना इधर ग्रेड्स की डेवलप, ये जो फीमेल के ऑर्गन उनकी डेवलपमेंट एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है। तो जब HRT वगैरह देते हैं ना ऐसे पेशेंट को, तो उनकी यूट्रस जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती है किसी हद तक। यूट्रस जो है ना उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब हम इनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसकी डायग्नोसिस हम लोगों ने कैसे करनी होती है? सबसे पहले तो हमारे पास क्लिनिकल अपेयरेंस आ जाती है पेशेंट की, उसी से हमें आइडिया हो जाता है। इसके अलावा जो है वो जो है पेशेंट की कंप्लेंट्स होती हैं प्राइमरी एमेनोरिया की, डिलेड सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स एस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंडर बनते होते हैं, उनका नहीं, वो नहीं बने होते। इसके अलावा हमने कैरियोटाइपिंग करवानी होती है।
टर्नर क्लियर हो गया सबको? टर्नर में किसी का कोई क्वेश्चन है? HRT हमने इसका ट्रीटमेंट करवाना होता है, बाकी आपको पता है प्रेगनेंसी इसके अंदर पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हमारा ओवरीज जो है वो ओवम तो बना नहीं सकती होती, तो ओवम के डोनेशन वगैरह से हो सकता है प्रोबेबिलिटी जो है ना वो पॉसिबल हो जाए। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया टर्नर? केस नंबर 2 है हमारा, a woman young woman present with primary amenorrhea and lack of secondary sexual characteristics, कैरियोटाइप पे हमारे पास है 46XY। ठीक है, ये 46XY आ गया है, मतलब कि ये हमारी मेल की कैरियोटाइप है, लेकिन हमारे पास पेशेंट क्या है, फीमेल आई है। ठीक है, प्राइमरी एमेनोरिया एंड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेजेस पे स्टीक गुनेड्स हैं, स्टीक गुनेड्स हैं इंस्टेड ऑफ ओवरीज और टेस्टीज, मतलब ओवरीज और टेस्टीज की डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सिर्फ जो है ना गुनेडल लाइंस हैं जो डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही कि आइदर इट इज ओवरी और टेस्टीज। ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट इज फिनोटिपिकली एज फीमेल अपीयरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हम जब हम उसका एग्जामिनेशन करके देखते हैं तो वो फिनोटिपिकली बज़ाहिरन हमें फीमेल की अपीयरेंस मिलती है, साथ में शॉर्ट वजाइना। तो ये किस चीज को इंडिकेट करी है? व्हाट टाइप ऑफ गोनेडल डिसजेनेसिस इज दिस? मेल है ना, XY तो मेल के क्रोमोसोम्स तो जो है ना, इसका मतलब क्रोमोसोमल सेक्स तो हमारा ठीक है, XY आया है, ठीक है, मेल आया है, लेकिन अब आगे जो है ना उसकी मेल की अपेयरेंस नहीं आ रही, मेल के ऑर्गन्स नहीं बने, क्या फीचर्स हो सकते हैं? क्या आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुना? इसका मतलब है मैंने ग्रुप में इसलिए शेयर भी कर दिया था। यस, दिस इज कंप्लीट गोनेडल डिस्जेनेसिस, ये कंप्लीट गोनेडल डिस्जेनेसिस है। ठीक है, कंप्लीट गोनेडल डिसजेनेसिस है कि ना तो मेल के वो गुनेड्स हैं, ना ही फीमेल के गुनेड्स हैं, कुछ भी नहीं है, ना फीमेल वाले फीचर्स आ रहे हैं, फीमेल भी है तो उसका प्राइमरी एमेनोरिया है, कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हुए, और मेल जो है उसके भी आगे उसकी एक्सप्रेशन ही नहीं हुई, उसकी जो जीन्स आई थी उसकी एक्सप्रेशन नहीं हुई। तो ये क्या है, ये कंप्लीट गुनेडल डिसजेनेसिस है, कंप्लीट गुनेडल डिसजेनेसिस। अब इसका जो है ना मोस्ट कॉमन रीजन जो है ना वो अननोन है अभी तक, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है ना बेसिकली क्या फीचर आता है, क्या म्यूटेशन होती है, SRY जीन का एक्सप्रेशन जो होता है वो नहीं होता। वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो XY जीन का वाई क्रोमोसोम पे जो SRY जीन है इसका एक्सप्रेशन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेल की सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें म्यूटेशन हो गई है, ये म्यूटेटेड है, ये इसका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, SRY जीन नहीं आ रही, इसका मतलब यही है ना कि जो हार्मोन जो टेस्टीज बननी थी, क्योंकि इसी ने टेस्टीज बनानी थी ना, जो मेल का गुनेट था SRY के इफेक्ट के अंदर बना था, टेस्टीज बननी थी, वो टेस्टीज नहीं बनेगी, गुनेट्स जो हैं वो उनकी डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, तो टेस्टीज से ही हमारा जो एंटी मुलेरियन हार्मोन आना था, एंटी मलेरियन हार्मोन आना था, टेस्टिस की डिसेंट होनी थी, साथ में जो है वो मेल की सेक्सुअल डेवलपमेंट होनी थी, जो मेल्स के हार्मोन्स के अंदर होनी थी, टेस्टोस्टेरोन के अंदर, टेस्टोस्टेरोन की फर्दर कन्वेयन होनी थी। ठीक है, ये हार्मोन्स नहीं बनेंगे, एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, मुलेरियन डक्ट हमारी परसिस्ट करेगी, ऐसे ही है ना, मुलेरियन डक्ट परसिस्ट करेगी। तो मलेरियन डक्ट अगर परसिस्ट करेगी तो उससे जो फीमेल के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है वो हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ, सॉरी, ये जो XY फीचर के होने के बावजूद, XY क्रोमोसोम होने के बावजूद भी मलेरियन डक्ट परसिस्ट करी, और मलेरियन डक्ट से जो चीजें बननी थी, जैसे यूट्रस बननी थी, वजाइना बननी थी, अपर पार्ट ऑफ वजाइना बननी थी, फ्लॉपियन ट्यूब्स बननी थी, वो बन जाएंगी। ठीक है, ये है कंप्लीट गुनेडल डिसजेनेसिस। किसमें किसकी वजाइना शॉर्ट क्यों है?
एग्जामिनेशन पे शॉर्ट वजाइना है, शॉर्ट वजाइना होगी, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वजाइना कर लें, वो तो बस सिनेरियो में लिखी हुई ना, फीमेल के पेरेंट्स है साथ में शॉर्ट वजाइना, वो तो सिनेरियो के हिसाब से लिखी हुई है, क्योंकि इसमें मोलिरियन डक्ट जो है परसिस्ट कर रही है, परसिस्टेंस से जो उसके नॉर्मल चीजें बननी थी, जैसे यूट्रस बननी थी, फ्लॉपियन ट्यूब्स बननी थी, वजाइना बननी थी, वो नॉर्मल ही बनी है, ठीक है, ये नॉर्मल ही बनेगी। तो बेबी जो है वो फिनोटिपिकली तो फीमेल होगा, और हालांकि इसके क्रोमोसोम एक्स वाई होंगे, ठीक है, जो गुनेड्स होंगे वो फंक्शनिंग नहीं होंगे, गुनेड्स तो बने हुए नहीं होंगे। तो जो हमारे पास पिक्चर आएगी ना प्यूबर्टी पे, वो क्या आएगी, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा, ठीक है, क्लियर, ओवरीज होंगी नहीं, टेस्टिस भी नहीं होंगी अंदर, ओवरीज और टेस्टिस दोनों नहीं होंगी, यूट्रस होगी, फ्लॉपियन ट्यूब्स कुछ हद तक बनी होंगी, और वजाइना भी बनी हुई होगी। तो ये हमारा कंप्लीट गोनेडल डिसजेनेसिस होगी, फिनोटिपिकली फीमेल की अपेयरेंस होगी, बट अंदर जो है वो एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, एक्स वाई वाली पिक्चर होगी, जो उसकी कैरियोटाइप है। ऐसे पेशेंट को फिर हम क्या करेंगे, प्यूबर्टी इंड्यूस करने के लिए उसको एचआरटी देंगे, वो साइट की हम लोगों ने वो करनी होती है, डोनेशन जो है, अगर प्रेगनेंसी अगर हम लोगों ने करवानी हो यूट्रस, क्योंकि ओवरीज नहीं है ना। ये क्या होगा, ये किस चीज की पिक्चर होगी, ये किस चीज की, ये पिक्चर किस चीज को इंडिकेट कर रही है। बुक के अंदर इसका इसका ना एक डिसऑर्डर लिखा हुआ है, बल्कि स्वेयर सिंड्रोम, शायद आई थिंक लिखा हुआ है स्वेयर सिंड्रोम है, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी पेशेंट की, फीमेल वाला जेनिटिलिया होगा तो प्राइमरी एमेनोरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, या स्वेयर सिंड्रोम की पिक्चर होती है, ठीक है, स्वेयर सिंड्रोम कंप्लीट गोनेडल डिस्टेंसेस को इंडिकेट करता है। तो कंप्लीट गोनेडल डिस्टेंसेस के अंदर हमारे पास पिक्चर क्या आएगी, फिनोटिपिकली फीमेल की अपेयरेंस होगी, यूट्रस फ्लॉपियन ट्यूब्स होंगी इसके अंदर, थर्ड ऑफ वजाइना, कि शॉर्ट वजाइना क्यों है, क्योंकि जो मीडियन डक्ट है की वजह से तो अपर थर्ड ऑफ वजाइना की ही डेवलपमेंट होती है ना, इस वजह से शॉर्ट वजाइना है इस पिक्चर में, ये इस सिनेरियो में। बाकी गुनेट्स जो होते हैं इसके अंदर रूडिमेंट्री होंगे, ठीक है, प्यूबर्टी जो होती है वो आपको पता है वो नहीं आएगी, तो इसके लिए हमें एचआरटी देनी पड़ेगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि वो भी एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, वो भी एचआरटी से होंगे। बाकी जो गुनेट्स रह जाएंगे इसके अंदर, उसकी वजह से फिर जो है क्या रिस्क होता है, अगर जो है ना स्टी गुनेट्स भी रह गए, रूडिमेंट्री गुनेट्स भी रह गए, तो उसकी वजह से क्या रिस्क होगा, मिलिग्नेंसी, यस मिलिग्नेंसी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये, स्वेयर सिंड्रोम और कंप्लीट गोनेडल डिस्टेंसेस सबको क्लियर है। ओके, केस नंबर 3 है हमारा, 14-year-old child raised as a boy in consecutive family near Lahore present with gynecomastia and complete virilization. The parents are concerned about the child delayed puberty and development of breast. Physical examination reveals ambiguous genitalia including small phallus and partially fused labia. जी ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, गायनिकोमेजिया भी है, इनकम्प्लीट विरलाइजेशन भी है, एम्बिगुअस जेनिटिलिया है with small phallus and partially fused labia. Complete androgen insensitivity.
बाकी लोग भी जवाब दें, सिर्फ डॉक्टर हमारा नहीं डिस्कस करना है। ये बच्चों बाकी लोग भी जवाब दें, या किसी और ने पढ़ा ही नहीं हुआ। जेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। और बाकी लोग भी, सब लोग जवाब दें, मुझे सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। बच्चों सिर्फ दो लोगों को नहीं जवाब देना है, बाकी दो लोग। राइवल का रिडक्टेज डेफिशिएंसी, ओके। डॉक्टर हमारा का आंसर चेंज हो गया है। और एक तो आईफोन है और एक डॉक्टर हिना है। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? आप लोगों का भी जवाब चाहिए मुझे। आप लोगों का क्या जवाब है? अब इसमें देखें, एक ये है मेल, ठीक है, बॉय है। इसका मतलब क्या है, कैरियोटाइप हमारी एक्स वाई होगी, किसी हद तक एक्सप्रेस हुई है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या आ रहा है, पिक्चर गायनिकोमेजिया और इनकम्प्लीट विरलाइजेशन के पिक्चर है, ठीक है। इनकम्प्लीट विरलाइजेशन की पिक्चर आ रही है। साथ में क्या, डिलेड पुबर्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो रही है। बट मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को कहा था, ये जो है ना डिस्कशन बेस्ड लेक्चर होगा। इसमें मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैंने आपको पढ़ाना है। मैंने इसलिए कहा था ना कि आप लोग मुझे बताएंगे, इसलिए मैंने लेक्चर शेयर भी किया था। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास एम्बिगुअस जेनिटिलिया है, ठीक है, जिसमें क्या है, स्मॉल फेलस है और पार्शली फ्यूज्ड लेबिया है। क्या आ रही है, एम्बिगुअस पिक्चर आ रही है। लड़का है ऊपर से, एक्स वाई वाला, ठीक है। इनकम्प्लीट विरलाइजेशन है गायनिक में। आपको नहीं लगता ये थोड़ी मिक्स सी पिक्चर आ रही है? डोंट यू थिंक ये थोड़ी मिक्स सी पिक्चर है, मेल और फीमेल दोनों की? इस सिनेरियो में ना आई थिंक कुछ मिसिंग है। बट ये जो पिक्चर है ना, ये सिनेरियो जो है वो पार्शियल एंड पार्शियल यूनिटल डिसजेनेसिस का है। इसके अंदर एक दो और चीजें ऐड होनी चाहिए थी। गुनेडल डिसजेनेसिस का है, ठीक है, पार्शियल गुनेडल डिसजेनेसिस, जिसके अंदर जो है वो पार्शली फंक्शनिंग गुनेड्स होंगे, ठीक है। पार्शली फंक्शनिंग गुनेड्स होंगे। कोई किसी कहीं पे जो है वो थोड़ा बहुत मुलेरियन डक्ट का जो है वो एक्सप्रेशन होगा, कहीं पे जो है वो टेस्टिस का एक्सप्रेशन होगा। थोड़ी जो है ना पार्शियल से पिक्चर आ रही है ये। बट आई थिंक इस सिनेरियो के अंदर कुछ मिसिंग है, कुछ जो है ना थोड़ा कुछ और ऐड होना चाहिए था इसके अंदर। तो बस आप लोग ये याद रखिए, जो हमारा पार्शियल गोनेडल डिसजेनेसिस है ना, उसकी हमारे पास क्या पिक्चर होगी। कैरियोटाइप में हमारे पास एक्स वाई आएगा, ठीक है। वेरिएबल जेनिटल डेवलपमेंट होगी। वेरिएबल, देखो वेरिएबल जेनिटल डेवलपमेंट होगी सारी बाहर जो हमें नजर आएगी। स्मॉल फेलस मतलब पीनस से रिलेटेड हो जाएगा। पार्टली फ्यूज लेबिया जो है वो जस्ट लाइक लेबिया में जोरा जो होता है उससे रिलेटेड, जैसे सेक्रोटम वाली पिक्चर आएगी।
पार्शली फ्यूज था, तो ये थोड़ा वेरिएबल डेवलपमेंट वाला, उसका जेनिटल डेवलपमेंट हो जाएगी। कुछ पार्शियल टेस्टिकुलर डेवलपमेंट होगी, क्योंकि पार्शियल है ना ये, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट होगी, कहीं थोड़ा बहुत मुलेरियन डक्ट का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये वाली इसकी थोड़ी सी पिक्चर आएगी। और हार्मोनल फंक्शन भी वेरिएबल होगा इसके अंदर। इसको थोड़ा सा मैं सिनेरियो को और इम्प्रूव करके आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास। A child is born with ambiguous genitalia. Surgical exploration reveals the testes on one side and steak gonads on other side. Karyotyping पे मोज़ेक पैटर्न है, ठीक है, such as X 46, 45X और 46XY. On examination, patient has ambiguous genitalia. Ultrasound पे हमारे पास पेशेंट की वेरिएबल गोनेडल डेवलपमेंट है, लाइक यूनिकॉन्वेट यूट्रस एक साइड पे और टेस्टिस है अदर साइड पे रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? क्या डायग्नोसिस होगा आपका? यस, दिस इज मिक्स्ड गोनेडल डिस्जेनेसिस, ये मिक्स्ड गोनेडल डिस्जेनेसिस है। यस, मिक्स्ड गोनेडल डिस्जेनेसिस की पिक्चर होगी। ये भी पार्शियल की तरह होता है, बट उससे थोड़ी इंप्रूव्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें या तो टेस्टीज एक साइड की फंक्शनिंग होगी, जिस साइड की टेस्टीज फंक्शनिंग होगी वहां पे टेस्टीज वाले फीचर्स आ जाएंगे, और जिस साइड की टेस्टीज जो है फंक्शनिंग नहीं होगी, वहां से एएमएच प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उस साइड की जो है वो मुलीरियन डक्ट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो उस साइड पे जो एक्सप्रेशन होगा ना, उससे यूनिकॉन्वेट यूट्रस बन जाएगी, फ्लॉपियन ट्यूब बन जाएगी, थोड़ा सा विजाइना का पार्ट बन जाएगा, इसलिए इनका एम्बिगुअस जेनेटिलिया होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको एम्बिगुअस जेनेटिलिया के साथ जो है ना वो कहेंगे। सर्जिकल एक्सप्लोरेशन पे हमें क्या मिला था? टेस्टिस ऑन वन साइड एंड स्टीक गोनेड्स ऑन द अदर साइड। कैरियोटाइप मोज़ेक पैटर्न क्या होता है? मोज़ेक पैटर्न का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोज़ेक पैटर्न? मोज़ेक पैटर्न का मतलब होता है कि कुछ सेल्स जो है उनके अंदर एक्स एक्स है और कुछ सेल्स के अंदर एक्स वाई है, ठीक है। इसलिए इसकी वेरिएबल पिक्चर होती है, मिक्स्ड पिक्चर होती है, ठीक है। एम्बिगुअस जेनेटिलिया क्यों है? क्योंकि एक साइड की टेस्टिस फंक्शनिंग होती है और एक साइड की ओवरीज फंक्शनिंग होती है। ओवरीज कह रही हूँ, मुलीरियन डक्ट की एक्सप्रेशन होती है एक साइड की, स्टीक गोनेड होता है, और उस साइड पे क्योंकि टेस्टिस जो है फंक्शनिंग नहीं होती, तो मुलीरियन डक्ट का एक्सप्रेशन होता है। इसलिए जो हमें बाहर से एक्सटर्नल जेनेटिलिया नजर आता है वो वेरिएबल होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो ऐसे वालों में क्या, हम अल्ट्रासोनिकली अगर हम देखेंगे तो पिक्चर क्या आती है हमारे पास? यूनिकॉन्वेट यूट्रस होती है और टेस्टिस होती है रिस्पेक्टिवली दोनों साइड पे, ठीक है। क्लियर है इसका? मिक्स्ड गोनेडल डिस्टेंसेस क्लियर है बच्चों आपको? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सो इसके अंदर फीचर्स क्या आएंगे? मोज़ेक टाइप होगा, ठीक है। ये 46XX है, 46XX है या 46XY, दोनों सेल होंगे। मोज़ेक पैटर्न होगा, एम्बिगुअस जेनिटिलिया होगा, गोनेडल ट्यूमर्स का रिस्क इंक्रीज होगा क्योंकि वो डिसेंट तो नहीं होंगे, वो तो अल्ट्रासोनिकली हमें नजर आएंगे। एसिमेट्रिक गोनेडल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और जेनिटल डेवलपमेंट भी वेरिएबल होगी इसके अंदर। डायग्नोसिस हमने कैसे करनी थी? कैरियोटाइप से करनी होती है, हार्मोनल टेस्टिंग करनी होती है और इमेजिंग करनी होती है। और ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या करना होता है? एचआरटी देना होता है और गुनेडेक्टमी करनी होती है, ताकि हमारा मेलिग्नेंसी का रिस्क जो है वो दूर हो जाए। और बाकी हमें सर्जिकल करेक्शन करनी थी एम्बिगुअस जेनिटिलिया की, पेशेंट की जो जो भी उस टाइम पे पेशेंट चाह रहा होता है उसके हिसाब से हमने सर्जिकल करेक्शन करनी होती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी होती है, ठीक है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू मिक्स्ड गोनेडल डिस्जेनेसिस। और ये क्यों होता है? ड्यू टू मोज़ेक पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम। मिक्स्ड में ये होता है ना कि मिक्स्ड की जो अल्ट्रासोनिकली पिक्चर होगी ना हमारे पास, उसमें एक साइड पे गोनेड्स जो है वो टेस्टीज होंगे, मतलब दोनों होंगे इसके अंदर। और एक साइड पे जो है ना मुलेरियन डक्ट की परसिस्टेंस की वजह से गोनेड्स जो है ना वो डेवलप होंगे। यूट्रस का पार्ट यूनिकॉन्वेट यूट्रस होगी हमारे पास, फ्लॉपियन ट्यूब होगी उस साइड की, स्टीक ओवरी होगी उसके अंदर, और कुछ विजाइना का पार्ट बना होगा, इधर टेस्टीज का पार्ट बना हुआ होगा, ठीक है। ये हमारी होती है मिक्स्ड।
और जो पार्शियल होती है उसके अंदर जो है ना क्योंकि वो पार्शियल जो है ना एक्सप्रेशन हो रहा होता है कुछ जो है वो टेस्टीज का हो रहा होता है। डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी जो है ना वो डोमिनेट करता है, डोमिनेट करता है। ठीक है, कोई पार्शियल जो है हमारी टेस्टिकुलर की डेवलपमेंट होती है, वेरिएबल हमारी जेनिटल डेवलपमेंट होती है। और जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है वो दोनों की पिक्चर ही दे रहा होता है। जैसे भी मैंने बताया था फेलस की डेवलपमेंट होती है, फेलस पिनस जैसा जो होता है वो क्लाइटोरोमेगैली होती है। आई थिंक जो पार्शियल और ये जो है ना मिक्स्ड, इसका एक ही जैसा है सारा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसका। लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस आ जाता है ना कि ये मोज़ेक पैटर्न की वजह से होती है। उसके अंदर तो हमारी कैरियोटाइप XY रहेगी ना, 46XY ही रहेगी। इसके अंदर मोज़ेक पैटर्न आ जाता है, मोजेशिज्म की वजह से होगी ज्यादा, कि कुछ सेल्स के अंदर हमारे पास 46XX क्रोमोसोम होंगे और 46XY होंगे कुछ के अंदर। इस वजह से ये मिक्स्ड पिक्चर आएगी। ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों का, पार्शियल का और इसका मिक्स्ड का। ठीक है, बाकी जो फिनोटिपिकल फीचर्स है ना उसके हिसाब से जो है ना सेम ही पिक्चर आएगी। ये डॉक्टर हमारा कुछ क्लियर हुआ है? बाकी अल्ट्रासोनिकल फीचर्स जो है ना वो थोड़े डिफरेंस होंगे इसके अंदर। चलिए, केस नंबर 5 क्या है हमारा? A young woman है 18 years old who lives in joint family system in suburban area near Lahore has been experiencing emotional distress due to lack of menstruation. 18 years की होगी है, menstruation नहीं हो रही। She has always identified as female and normal breast development है। कैरियोटाइप पे हमारे पास 46XY है। एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड पे कोई यूट्रस नहीं है। इन चाइल्डहुड शी हैज हिस्ट्री ऑफ इग्नोइनल मास रिमूवल सर्जरी। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? यस, दिस इज कंप्लीट एंड्रोजन insensitivity। ठीक है, ये कंप्लीट एंड्रोजन insensitivity। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, हमारे गुनेट्स तो बन गए हैं, जो हमारा क्रोमोसोमल सेक्स था वो भी एक्सप्रेस हो गया है, गुनेट्स बन गए हैं। गुनेट से अब टेस्टोस्टेरोन भी आ रहा है। बट जो टेस्टोस्टेरोन जहां जहां पे जाके इसने एक्शन करना है ना, उन रिसेप्टर्स जो है ना उसकी फंक्शनिंग का डिफेक्ट आ जाता है। जिस रिसेप्टर पे उस टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स जो भी बन रहे हैं उस पे जाके, जहां पे एक्ट जिस जिस रिसेप्टर पे जाके एक्ट करना है वहां का डिफेक्ट आ गया है। वो जो है ना इनसेंसिटिव है, वहां पे वो इफेक्ट नहीं आ रहा टेस्टोस्टेरोन का। इस वजह से ये सारा जो है ना इशू आता है। ठीक है, तो इस वजह से जो टेस्टोस्टेरोन की फंक्शनिंग की वजह से जो मेल की सेक्सुअल डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं होगी। तो उसकी जगह पे जो फीमेल के जो है ना वो डेवलपमेंट हो जाएगी। फीमेल की जो फिनोटाइप है ना उसकी जो है ना कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ने डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होके अब टेस्टोस्टेरोन आगे इफेक्ट ही नहीं आ रहा। टेस्टोस्टेरोन ने जो आगे डेवलपमेंट करवानी थी वो हो ही नहीं रही। तो उसकी वजह से क्या होगा, किसी हद तक फीमेल की फिनोटाइप की प्रेजेंस हो जाएगी। फीमेल जो है ना उसका एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप हो जाएगा, बट यूट्रस नहीं बनेगी, इसके अंदर यूट्रस नहीं बनी हुई होगी। ठीक है, यूट्रस क्यों बनती है, यूट्रस कहाँ से बनती है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया विरलाइज नहीं ना हो रहा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टीज डिसेंट भी नहीं होगी, वो कहीं जो है ना अपनी लाइन ऑफ डिसेंट में कहीं प्रेजेंट होंगी। तो इधर क्या इस चीज से इंडिकेशन क्या हो रही है कि उसकी जो है ना कहीं जो है ना चाइल्डहुड में हिस्ट्री भी है सर्जिकल एक्सप्लोरेशन की, जिससे उससे इंग्वाइनल मैस रिमूवर माइट भी वो टेस्टीज हों जो उस टाइम पे इंग्वाइनल रीजन में थी। हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ है? टेस्टीज तो हमारी नॉर्मल बन गई है ना, क्योंकि SRY जीन एक्सप्रेस हो रही है और वहां से AMH भी बन गया है। उससे मुलीरियन डक्ट की रिग्रेशन भी हो गई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यूट्रस तो नहीं ना बनेगी क्योंकि मुलीरियन डक्ट तो हमारी रिग्रेस हो गई है। यूट्रस नहीं बनेगी, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी के अंदर यूट्रस नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि मलेरियन डक्ट हमारी रिग्रेस हो गई हैं।
टेस्टिस तो हमारी बन गई हैं, और वहां से एएमएच भी बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन भी बन रहा है। बात तो ये है ना कि टेस्टोस्टेरोन ने जहां पे एक्ट करना है वहां पे वो उसका एक्शन नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज द रीजन कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी वाला डिसऑर्डर जो है ना वो डेवलप होता है, और ये सेक्सुअल डिसऑर्डर है। ये डिस्टेंसेस हमारी खत्म हो गई, हमने डिस्टेंसेस कंप्लीट गोनेडल, मिक्स्ड गोनेडल डिस्टेंसेस और पार्शियल गोनेडल डिस्टेंसेस कर ली हुई है। वो हमारे जो है ना ये सेक्सुअल डेवलपमेंट के आगे डिसऑर्डर है, ठीक है। आगे गुनेड्स भी बनी, इसके अंदर गुनेड्स बन गए हुए हैं, बट गुनेड्स से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है ना उसका एक्शन नहीं आ रहा। तो इसमें पिक्चर क्या होगी, ये क्या होंगे, दिस इज 46XY, सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म, सूडो हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। कि उसकी XY है फिनोटाइप, लेकिन उसका जो एक्सटर्नल जेनिटल जेनेटिलिया आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, फीमेल का, फीमेल के जैसे आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया, कंप्लीट एंडोजेनिक सेंसिटिविटी। प्रेजेंटेशन क्या होती है, क्योंकि फीमेल की तरह ग्रो हुई होती है पेशेंट, तो प्राइमरी एमेनोरिया तो नहीं ना होगा, क्योंकि उसके अंदर तो है ही नहीं ओवरीज, ओवरीज तो है नहीं, टेस्टिस ही होती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इसकी साइकोलॉजिकली होती है, साइकोलॉजिकली अपने पेशेंट को जो है ना वो करना होता है, काउंसलिंग वगैरह। सो दिस इज XY सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म और मेल हर्माफ्रोडाइटिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फैमिली फ्रॉम अ रूरल एरिया नियर लाहौर brings its 12-year-old child to local clinic. Child was raised as a girl but has not started menstruating. Patient reports that at birth the child has ambiguous genitalia and they were told it was a birth defect. Now they noticed the child voice is deepening and they're also developing increased muscle mass. Patient has XY karyotype. हाँ जी, अब ये क्या है? Now what is your diagnosis? Secondary sexual features develop होने लगे हैं, इसका मतलब है एस्ट्रोजन आ रहा है, ठीक है। 12 साल का बच्चा आया है। Yes, this is 5 alpha reductase deficiency. 5 alpha reductase deficiency. Yes, enzyme deficient, बिल्कुल ठीक है, enzyme is deficient। 5 alpha reductase की deficiency से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की कन्वेयन होनी होती है इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर, DHT के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ 5 alpha reductase। 5 alpha reductase नहीं होगा तो ये कन्वेयन नहीं होगी और मेल की एक्सटर्नल जेनिटल डेवलपमेंट नहीं होगी, जो कि 9 से 14 वीक्स के अंदर हो जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इंटरनल एक्सटर्नल जेनिटिलिया दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं। अब इसलिए जो ये गर्ल बॉर्न हुई थी ना एट बर्थ, वो क्या था, एम्बिगुअस जेनेटिलिया था, ठीक है। एम्बिगुअस जेनेटिलिया के साथ डेवलप हुई थी। तो 5 अल्फा रिडक्टेज वाले पेशेंट कैसे होते हैं, XY कैरियोटाइप होती है, XY कैरियोटाइप नॉर्मल फंक्शनिंग टेस्टिस होती है, वहां से टेस्टोस्टेरोन भी आ रहा होता है, AMH भी आ रहा होता है। अब जो है AMH जो है उसकी वजह से मुलेरियन डक्ट का डक्ट रिग्रेस हो जाएगी, तो फीमेल वाले जो है सारे फीचर्स खत्म हो जाएंगे, जो फीमेल की मुलेरियन डक्ट से प्रोडक्शन होनी थी सेक्सुअल ऑर्गन्स वगैरह की। टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट भी आ रहा है, बट टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से जो आगे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनना था वो नहीं बनेगा, जिसकी वजह से मेल की एक्सटर्नल जेनिटल की डेवलपमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन क्या होगी, एम्बिगुअस जेनिटिलिया की होगी एट बर्थ, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन तो बन ही जा रहा है ना, अब टेस्टोस्टेरोन ने कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट होना है ना, तो इसलिए जो इसके फीचर्स आ रहे हैं ना हमें, ये जो डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड डेवलपिंग इंक्रीज्ड मसल मास, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आगे कन्वर्ट हो रहा है एस्ट्रोजन के अंदर, ठीक है। एरोमाटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आई थिंक इसकी कन्वर्जन होती है, जो एंड्रोजन्स जो होते हैं, एक्सेस ऑफ एंड्रोजन्स बॉडी के अंदर होते हैं, उनकी एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्जन जो हो रही होती है, वो जो फैटी टिश्यू होते हैं उनके अंदर हो रही होती है। तो इधर जो है ना एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा है, बट उसकी आगे DHT के अंदर कन्वर्जन नहीं होती, इंस्टेड कन्वर्टेड टू एन अदर फॉर्म ऑफ एंड्रोजन लाइक एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से पेशेंट की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक है। फीमेल वॉइस, डीपनिंग ऑफ वॉइस और इंक्रीज्ड मसल मास, इस वजह से आ रहा है ये, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गए 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी। ओके, साइकोलॉजिकल हम लोगों ने पेशेंट की जो है वो करनी है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अपना कंजेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, कंजेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया किसकी फॉर्म है? ये फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म की है, हर्माफ्रोडाइटिज्म। फिर कैरियोटाइप क्या होगी? एक्स एक्स होगी। ठीक है, अब कंजेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया का क्या मतलब है? कौन सा एंजाइम डेफिशिएंसी होगा? 21 हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंट होगा, 21 हाइड्रोक्सीलेज। यस, 21 हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंट होगा। इसका क्या मतलब है? कॉर्टिसोल बनना था इससे आगे, कॉर्टिसोल बनना था। अब 21 हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंट और कॉर्टिसोल नहीं बनेगा, तो क्या जाएगा? नेगेटिव फीडबैक जाएगा ब्रेन को कि एसीटीएच प्रोड्यूस करो, कॉर्टिसोल नहीं आ रहा। एसीटीएच बनता रहेगा, वो जाके एड्रीनल पे एक्ट करेगा। इसकी वजह से एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव एसीटीएच एक्शन ऑन एड्रीनल, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, उस हाइपरप्लेजिया हो जाए, ये कंजेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। और जो बन रहे थे हमारे पास 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन, उसका लेवल भी इंक्रीज होगा। और उसकी आगे जो कन्वेयन होनी है एंड्रोजन्स के अंदर, उसका लेवल भी इंक्रीज होगा। तो ये जो एक्सेस ऑफ एंड्रोजन्स बन रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं जाके तो एक्ट करना है ना। तो जो मेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, फीमेल का सॉरी, उसकी विरलाइजेशन करवा देगा, मतलब कि क्लाइटोरल एनलार्जमेंट करा देगा। जस्ट लाइक जैसे मेल की होती है ना, मेल के जेनेटिलिया के जैसी उसकी अपेयरेंस आएगी ड्यू टू द एक्सेसिव एक्शन ऑफ एंड्रोजेंस, क्लाइटोरल एनलार्जमेंट करवा देगा। ठीक है, और क्या होगा इसके अलावा? लेबिया जो होते हैं वो फ्यूज हो जाएंगे, जस्ट लाइक सिक्रोटल अपेयरेंस देंगे। वजाइना जो होती है वो यूरिथ्रा के साथ ज्वाइन करके एक कॉमन चैनल बना देती है इन दी अपर पार्ट ऑफ पेरिनियम। ठीक है, तो ट्रीटमेंट हम लोगों ने क्या करना होता है कंजेंटल रीनल हाइपरप्लेजिया के साथ? मिनरलोकॉर्टिकॉइड देने होते हैं, कॉर्टिकॉइड देंगे, और क्या देंगे? अच्छा, लैब्स जब हम कराएंगे 21 हाइड्रोक्सिलेज वालों की तो क्या आएगा? लैब में क्या आता है जब 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट पेशेंट की हम करवाते हैं? 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो ज्यादा आएगा, कॉर्टिसोल का लेवल कम आएगा, एंड्रोजन का लेवल हाई आएगा। मीन आप लोगों ने 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का लेवल लाजमी याद रखना है, क्योंकि यही एक जो है ना, इसका जो आया होता है एमसीक्यू के अंदर, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो स्पेसिफिक हो जाती है, आपने एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन याद रखनी, एंड्रोजेंस जो है ना इसकी प्रोडक्शन हाई हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि एसीटीएच का एक्शन होता रहेगा तो एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन इंक्रीज होती रहेगी। कॉर्टिसोल तो फिर भी नहीं ना बन रहा, क्योंकि कॉर्टिसोल को बनाने वाला एंजाइम ही डेफिशिएंट है। तो एसीटीएच की बार बार वो फीडबैक की वजह से जो है ना वो एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन इंक्रीज होती रहती है। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज आएगा, कॉर्टिसोल का लेवल कम आएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली कॉर्टिसोल ही देना है ताकि हमारा वो जो फीडबैक है ना वो खत्म हो जाए। स्टीरॉइड की हम लोगों ने लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी होती है, हाइड्रोकॉर्टिसोन देना होता है विद फ्लूडोकॉर्टिसोन। तो इससे किसी हद तक इनका ट्रीटमेंट जो है ना वो हो जाता होता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया आज का लेक्चर।